तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलियों, मासातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और यार जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, जैसे हर एक छोटी बहन का बड़ा भाई होता है और उस बड़े भाई का एक और बड़ा भाई होता है और उन तीनों भाइयों बहनों की एक सबसे बड़ी बहन होती है और उन सब बच्चों की माँ होती है और उसी माँ का एक शोहर होता है जो उन्हें गलत चीजों से रोकता है। वैसे ही सभी शोहरों को संभालने के लिए हुकूमत होती है जो उन्हें चीजों से रोकती है ताकि अमन अमान कायम रहे। लेकिन दोस्तों, आज मैं सिंगापुर के कुछ चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सिंगापुर में बैन है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी मामूली चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कौन कौन सी चीजें सिंगापुर में नहीं कर सकते। नंबर 1, दोस्तों, सिंगापुर में आप अपने घर में भी नंगे नहीं घूम सकते और अगर नंगे घूमते हुए पकड़े गए तो $2000 या 3 माह जेल की सजा मिल सकती है। नंबर 2, सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते क्योंकि कोई भी च्युइंगम चबा के ट्रेवलिंग सीट के नीचे चिपका देता। इसी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने च्युइंगम को ही बैन कर दिया और च्युइंगम चबाने की सजा $100,000 या 2 साल कैद हो सकती है। तो भाई चबाना छोड़ दो। नंबर 3, सुट्टा फूकना। जी हाँ दोस्तों, सुट्टा फूकना वैसे तो दुनिया भर में ही बैन होना चाहिए, लेकिन यार सिंगापुर में तो कम्प्लीटली बैन है स्मोकिंग पे। आपको $150 से $1000 तक का फाइन हो सकता है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो। अभी ये फाइन वेरी करता है कि आप पब्लिक प्लेस में हो या किसी सुनसान जगह में। पब्लिक प्लेस में आपको फाइन ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी स्मोकिंग से लोगों को तकलीफ हो सकती है, हो नहीं सकती, होगी, क्योंकि मुझे भी होती है उस स्मेल से, बिकॉज आई एम नॉट अ स्मोकर या जो भी कहते हैं सुट्टाबाज वही। नंबर 4, दोस्तों, सिंगापुर में 10 बजे के बाद रात को बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं कर सकते। अगर किसी की नींद खराब हुई और अगर आपके पास कोई अच्छा एक्सक्यूज ना हुआ तो फाइन होगा। आसान अल्फाजों में उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना और वो भी $2000 का। नंबर 5, दोस्तों, टॉयलेट यूज करने के बाद अगर आपने फ्लश ना किया होगा तो आपको $150 से $500 तक का फाइन लगेगा सिंगापुर में और इसमें कोई एक्सेप्शन या एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। नंबर 6, यार ये अच्छा है, सिंगापुर में आप किसी के वाईफाई में बिना इजाजत के कनेक्ट नहीं कर सकते और अगर कनेक्ट करोगे तो आपको 3 साल तक की जेल या $10,000 का जुर्माना लगेगा, भले ही वाईफाई पे पासवर्ड लगा हुआ हो या नहीं। नंबर 7, सिंगापुर में अगर कोई भी गे है तो उसे 2 सालों की कैद होगी। यार ये बड़ा ही सही कानून है। बीटीएस को फॉलो करने वालों, तुमको ना सिंगापुर में छोड़ के आना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान की लड़कियों को पता नहीं बीटीएस वाले गे कैसे पसंद आ जाते हैं। हमारे यहाँ के इतने सोने सताबे उनको तो देखती भी नहीं, मुंह भी नहीं लगाती यार। नंबर 8, वैसे सिंगापुर में स्ट्रीट गुलूकार नहीं होते क्योंकि अगर आपकी म्यूजिक से कोई भी अफेंड या एनवाय हो गया तो भाई तुम्हारे तो लग गए 3 माह की जेल। कोई कंपेंसेशन अमाउंट नहीं, सीधा जेल जाओगे। तो जरा सावधान रहो और सतर्क रहो, गाना गुनगुनाना छोड़ दो। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।